नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं जैव प्रक्रम, जो कि आप जानते हैं कि आपका जो ये बायोलॉजी का बुक है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, उसका फर्स्ट नंबर चैप्टर है जैव प्रक्रम। और ये हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, तो 2027 का बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न, और यहाँ पे हम एक बात आपको बता दे रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे प्रश्न कराएंगे वो आपको फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको एकदम समझ में आएगा। आप पूरा मतलब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको पूरा एक एक प्रश्न समझा देंगे हम। ठीक है, पढ़ाया नहीं है लेकिन समझा देंगे, ऐसा समझाएंगे कि आप अपने भाई बहन को भी बोलेगा कि हाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव वाला चैनल पे ही जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न से यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न है, और ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि लेटेक्स पाया जाता है। तो ये आप लोग नाम सुने होंगे, रेजिन, टेनिन, गोंद, ये सब होता है पेड़ पौधे का उत्सर्जी अंग होता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है जैसे पसीना होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो मतलब हम लोग बाथरूम वगैरह जाते हैं तो वो सब हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ है, जो खाने पीने के बाद हमारे शरीर से निकल जाता है। वैसे ही पेड़ पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे ये लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, गोंद हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी है ना वो सब पेड़ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि लेटेक्स पाया जाता है, और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो लेटेक्स चीड़ के पौधों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, चीड़ के पौधों में पाया जाता है। और देखिए लेटेक्स कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और चीड़ का पौधा इस प्रकार का होता है, चीड़ का पेड़ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और ये चीड़ मतलब क्या, रबर जो होता है ना, रबर उसी का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि चीड़ के पौधे के तने से चीरा लगाने पर दूधिया लेटेक्स प्राप्त होता है। दूधिया लेटेक्स मतलब क्या, रबर प्राप्त होता है, उसीलिए लेटेक्स पाया जाता है। तो चीड़ में लेटेक्स पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये कई बार पूछा गया। हम यहाँ पे सिर्फ 2024 लगाए हैं, लेकिन ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कई बच्चे इसे गलत करके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग गलत नहीं कर दीजिएगा। कई बच्चे कनेर मार देते हैं, तो कनेर थोड़ी होता है, कनेर में तो वो व्हाइट सा होता है। हम आगे आपको बताएंगे कि रेजिन होता है, कि टेनिन होता है, कि गोंद होता है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स मतलब रबर का जो ये पेड़ होता है, चीड़ के पौधे में पाया जाता है। और चीड़ का पौधा क्या छोड़ता है, तो लेटेक्स मतलब रबर छोड़ता है। ठीक है, उसी से रबर बनाए जाते हैं। जो प्लास्टिक वगैरह ये सब बांधे जाते हैं ना, मिठाई के पैकेट पे आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक वगैरह पैक किए जाते हैं, वही सब रबर से ये बनाया जाता है। चलिए एक ही प्रश्न में इतना समय हम लगाते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए, एकदम 3D डायग्राम में। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है। अब देखिए ये प्रश्न कई बच्चे मतलब गलत मार के आ जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि ग्रहणी मतलब क्या, ये जो मुख गुहा से निकला हुआ भाग होता है उसे ग्रहणी भाग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कि ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। और देखिए यहाँ पे ये छोटी आंत इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है आप लोग पढ़े होंगे, 8 से 10 मीटर लगभग होती है इसकी लंबाई। और छोटी आंत मतलब छोटी आंत में सब भोजन जितना होता है, हम लोग भोजन करते हैं, उस सब का अंतिम पाचन पूरा अवशोषण उसी में होता है। ठीक है, तो यही है छोटी आंत, आप लोग ध्यान से देखिए, ये छोटी आंत है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये देखिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि छोटी आंत। ठीक है, और छोटी आंत इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये बड़ी आंत होता है। ठीक है, छोटी आंत के बाद इसमें भोजन जाता है और पूरी तरह से पूरा अवशोषण हो जाता है पूरा। उसके बाद हम लोग जो सुबह में अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं, वो इसी के सहायता से आगे जाता है और निकलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। चलिए एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये 2025 का है। देखिए आप लोग 2026 का ये जितना भी प्रश्न पूछा गया है उस पर आप लोग कम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़िएगा लेकिन आप लोग कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2026 में पूछा गया प्रश्न 2027 में नहीं आएगा, लेकिन 2025 में पूछा गया प्रश्न 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, तो आप लोग 2025 का प्रश्न पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा लड़ता है, हमने देखा है, हमने खुद 2023 के एग्जाम दिया था, उसके बाद लगातार मैं 2 साल 3 साल देख रहा हूँ यही सब हो रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा घबराना आपको नहीं है। आप जब तक बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तब तक हम आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में बता देंगे ना, ऐसा बना देंगे कि आप एकदम फाड़ के आइएगा पेपर। ठीक है, तो चलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हम लोग का
कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लिरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलके बनता है। देखिए मनुष्य में ये जो होता है ना नासिक छिद्र मतलब क्या, हम लोग का नाक का जो बिल, हम लोग का जो नाक का बिल है उसे ही नासिक छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो नासिक छिद्र, ये लैरिक्स, ट्रैकिया यहाँ पे हम लोग के गर्दन पे होता है। आप लोग अपना गर्दन छूइए, यहाँ पे जो कंठ निकला होगा आप लोग का, निकल गया होगा अगर आप लड़के हैं तो वही है ट्रैकिया, उसी के नीचे वाला भाग को ट्रैकिया कहते हैं। और फेफड़ा मिल के क्या बनाता है, तो ये नासिक हो गया, लिरिक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया तथा फेफड़ा मिलके आपका ये क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ये नासिक है, नासिक छिद्र है, यहाँ पे नाक है आपका, फिर यहाँ पे मुख गुहा है, ये आपका मुख है, फिर यहाँ पे ग्रसनी है। ठीक है, ग्रसनी है, फिर होता है यहाँ पे कंठ है आपका। देखिए सब ये मतलब ये इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपको इससे भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मनुष्य में नासिक छिद्र, लिरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे इसका आप लोग अच्छे से फोटो देख लीजिए एक बार, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया, ये कंठ नली हो गया, जो आपका कंठ निकला होता है। 18 साल से आप जब ऊपर हो जाइएगा ना, जब आपका आवाज़ भारी हो जाएगा, आप अगर आप लड़के हैं तो आपका कंठ निकल जाता है। ठीक है, और जब कंठ निकल जाता है तो समझिए, जब कंठ निकल जाता है आप लोग का तो समझिए कि आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। चलिए यहाँ पे ये जो है ये ट्रैकिया है। ठीक है, जैसे मतलब ये आप लोग पढ़े होंगे कि तेल चट्टे में ट्रैकिया होता है, 10 जोड़ा ट्रैकिया होता है, तो ऐसे ही हम लोग में भी यहाँ पे गर्दन में ट्रैकिया होता है, इसे ही ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ये लंग्स है, फेफड़ा है हम लोग का, फिर यहाँ पे ग्रसनी है, कंठ नली है, यहाँ पे नासिक छिद्र है, नासिक छिद्र मतलब नाक का जो दोनों बिल होता है वो, और मुख गुहा है। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाता है, तो ये मिलके श्वसन तंत्र बनाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र बनाता है। तो आपको याद रखना है कि मतलब ये जो लिरिक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, फेफड़ा हो गया और नासिक छिद्र हो गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, तो ये सब मिलके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2025 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 2027 के आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो पादप में, पादप मतलब क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो जल को यहाँ से वहाँ ले जाने में कार्य करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फल, जो मतलब भोजन को यहाँ से वहाँ ले जाने में कार्य करता है। और ये जो फ्लोएम होता है उसकी दिशा पेड़ पौधों में हर जगह होती है, वो पेड़ पौधे के तना वाला भाग, पत्ती वाले भाग, सब जगह भोजन पहुँचाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो जाइलम है ना, यहाँ पे जो जाइलम है वो केवल ये ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल संवहन के लिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये 2025 का प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, ये आपको याद रखना है। 2025 का प्रश्न है, तो ये आपको आने का चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे हम समझा दें आपको कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पे जो फ्लोएम होता है ना, सबसे पहले आप जाइलम का कार्य समझिए। देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है, यहाँ पे आप लोग फोटो में देखिए कि पानी एवं खनिज लवण केवल ऊपर ले जाता है। ठीक है, जाइलम, और ये जड़ से पानी एवं खनिज लवणों को पेड़ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसे मृत कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिका मरी होती है। ठीक है, और इसे ही जाइलम कहा जाता है। और ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ये भोजन को सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे सब जगह ले जाता है। ठीक है, फ्लोएम, तो ये आपको याद रखना है। और ये पेड़ पौधे के संवहन उत्तक होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेड़ पौधों का संवहन उत्तक होते हैं। ठीक है, और ये जाइलम फ्लोएम मिलकर परिवहन का कार्य करते हैं। आप लोग परिवहन चैप्टर अपने बायोलॉजी की किताब में पढ़े होंगे, जीव विज्ञान की किताब में, तो उसी का ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी से समझते हैं 5वां नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो देखिए हम लोग का जो होता है ना, हम लोग शाकाहारी सर्वाहारी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग मांस मछली मतलब ये जो सब्जी वगैरह होता है ये सब मिला के खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्वाहारी में आ जाते हैं। लेकिन ये जो जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ये शाकाहारी जीव होती है। ठीक है, क्योंकि ये घास खाती है,
शाकाहारी चीज़ खाती है केवल, तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, हम लोग से ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो मतलब आप लोग ये सुने होंगे, ये भी प्रश्न आता है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं क्यों? तो वो भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं, क्योंकि मतलब आप लोग कभी अपने गांव में देखे होंगे, गांव में जो जो बच्चे रहते हैं वो देखे होंगे कि कभी मतलब गाय को देखिएगा वो खाने के बाद भी अपना मुंह चलाते रहता है, चाहे आप बकरी को देखिएगा खाने के बाद भी अपना मुंह चलाते रहता है। क्यों चलाता है? क्योंकि वो जुगाली करता है, वो भोजन को खा के फिर मतलब बाद में उसको दोबारा कुतरता है, तब जाके उसकी मतलब यहाँ पे प्रश्न के मुताबिक देखिए उसकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, ठीक है। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है, ठीक है, इसलिए वो भोजन को काफ़ी देर तक चबाते रहते हैं, खाने के बाद भी देखिएगा वो मुंह अपना चलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जुगाली करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का ये जो है ना छोटी आंत, इसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, लेकिन उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम है कि कितना होता है, बाकी आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो हम लोग का जो छोटी आंत है, अभी यहाँ पे फोटो हम आपको दिखाए थे ऊपर में कि यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको फोटो। देखिए ये जो छोटी आंत है, इसमें पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे गलती से ये दूसरा फोटो लग गया, ठीक है, लेकिन आप लोग फोटो को छोड़िए। यहाँ पे देखिए छठा नंबर प्रश्न को कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से मतलब पचा भोजन क्या कहलाता है? तो पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो हम नहीं लगाए हैं, इसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये चाइल हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो उसमें हम लोग पूर्ण पाचन, जब भोजन हमारा पच जाता है पूरा, तब वहाँ पे चाइल कहलाता है, ठीक है। वो भोजन को चाइल कहा जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, तो ठीक है। चलिए आगे हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं जल्दी जल्दी से। एक सेकेंड, हाँ चलिए। यहाँ पे 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो हम लोग का जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो एक क्रिया होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, वो मतलब ऑक्सीजन का उसमें मूल स्रोत क्या होता है? तो उसमें मूल स्रोत उसका जल होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जल से ना, जल ही से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है अपने में, ठीक है। तो उसका मूल स्रोत जल होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को, और यहाँ पे एक बार फोटो के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में जल का महत्व, ठीक है। देखिए जब पत्तियाँ, देखिए आप लोग तो जानते होंगे कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेके और उसमें पर्णहरित रहता ही है, उससे अपना भोजन को बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो जब भोजन अपना ये बना लेती है, ठीक है, तो उसके बाद जब जल निकलता है ना, तो उसी के साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है, तभी ना हम लोग मतलब सांस लेते हैं, तभी ना हम लोग बोलते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। क्यों? ये सिर्फ मतलब भोजन बनाने के समय करती है, ठीक है। क्योंकि जब मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जब अपना भोजन बनाते हैं उस समय ये क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी में मतलब जब वो मतलब छोड़ते हैं जल को, तो जल के साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल चलता है, ठीक है, तभी हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे इस प्रश्न को आप लोग समझिए कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या, सभी को, ये जितना भी ब्लड है उसको मतलब ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है, कौन सा ब्लड हो जाता है, कौन सा रक्त समूह हो जाता है? तो ये ओ, आप लोग नाम सुने होंगे, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये सब रक्त का नाम, मतलब रक्त जो होता है उसका मतलब ये रक्त समूह होता है, उसका नाम होता है ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये सब। तो आप लोग ये नाम सुनेंगे कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या, किसी को भी वो व्यक्ति खून दे सकता है अगर उसमें उसका रक्त समूह ओ है तो, ठीक है, वो है तो किसी को मतलब ये जो रक्त होता है वो दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे फोटो के माध्यम से हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ओ होता है ना, वो रक्तदाता, ये मतलब हर किसी को रक्त दे सकता है। जैसे यहाँ पे ये बी है, बी रक्त प्राप्त करता है, ठीक है, क्योंकि ये ओ है, वो बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी ए बी दोनों को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये जो ओ है, यो ओ
ये यूनिवर्सल डोनर का काम करता है। हर मतलब माने कि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको खून का ज़रूरत है, तो जिसके खून में ओ वाला ये है ना, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी दे सकता है खून। तो ठीक है, तो मतलब ये जो ओ है वो ये उस व्यक्ति को खून दे के बचा सकता है। ठीक है, तो इस मतलब ये प्रश्न को मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में वृक नहीं, वृक मतलब तो किडनी होता है, आप लोग नाम सुनेंगे। ये जो यकृत होता है हम लोग का ना, लीवर, देखिए यहाँ पे लीवर का फोटो है, यहाँ पे भी हमने समझा रखा है। देखिए ये लीवर है, इसी से मतलब यूरिया निकलती है। ठीक है, तो यह एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आप लोग नाम सुने होंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये पीत नली होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीत नली ये होता है, ये पीत नली होता है आप लोग का। फिर ये पित्ताशय होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं केवल। ठीक है, बाकी हम भी मतलब पूरा ये बिहार बोर्ड का जितना भी है वो पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यकृत है, ये एक बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब क्या, सब पेड़ मतलब हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सबसे मतलब बड़ी ग्रंथि यही होती है, सबसे बड़ा यही होता है यकृत। यकृत मतलब लीवर। ठीक है, जो पाचन विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने मतलब हटाने में सक्षम करती है। मतलब जब आप जहर भी खाइएगा ना, तो जहर को ये मतलब आपके शरीर को जहर से ये बचाने का कार्य करता है, और उसी में ये खराब हो जाता है, बस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में यकृत मतलब लीवर में से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो ये देखिए यहाँ पे बबूल का पौधा है, और इसमें से ये वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है ये निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलता है, तो यहाँ पे गोंद निकलता है। ठीक है, बबूल का जो पौधा होता है ना उसमें से गोंद निकलता है, ये आपको याद रखना है। तो ये बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो ये गोंद निकलता है, ये आपको याद रखना है। और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा मतलब याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो परजीवी पौधा का उदाहरण अमरबेल का पौधा होता है। देखिए एक नीचे यहाँ पे पेड़ है, उसको ये अमरबेल का पौधा ये पूरी तरह से लपेट के उससे अपना भोजन को अवशोषित कर रहा है और अपना मतलब दैनिक जीवन कार्य कर रहा है। ठीक है, तो परजीवी पौधा मतलब क्या होता है, जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करे। ठीक है, परजीवी जीव के बारे में भी पढ़े होंगे आप लोग, कि जैसे ये हम लोग के मच्छर जो होता है, जो ढील होता है हम लोग के कपार में, वो हम लोग से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरबेल का पौधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सामने आप लोग चित्र में देखिए और समझिए, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का जो पुनर्अवशोषण होता है ना, वो पीसीटी में होता है। ठीक है, पीसीटी में होता है। और बाकी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्योंकि हम जूम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फोटो लगा नहीं रहे, मतलब लाग ही नहीं रहा था इसलिए हम नहीं लगा पाए। ठीक है, बाकी आप लोग जूम करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन में परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। मतलब जो हम लोग के जो शरीर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऑक्सीजन को ढोने का कार्य कौन करता है, तो ये आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल, और ये जो डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए, तो यही है जो ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाने का कार्य करता है हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो जो वृक्क होता है ना, हम लोग का जो मूत्र नहीं होता है उसको छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग का मूत्र जो छानता है उसे ही वृक्क कहते हैं। ठीक है, और वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी, किडनी को ही वृक्क कहते हैं। और बाकी आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए कि किडनी यहाँ पे हम फोटो लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य में वृक्क
उत्सर्जन से संबंधित होता है। और यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न का, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूदपाद के द्वारा पकड़ता है। और अमीबा का ये इस प्रकार का ये चित्र है। बाकी आप लोग जिस तरह से अमीबा बनाइए उस तरह से अमीबा बन जाता है, ठीक है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी आप आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले से वीडियो में। धन्यवाद।